आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये भी बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में आता है ना। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में अब सबसे पहले समझिए कि इसका यह स्ट्रक्चर होता क्या है, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, यह सिलेबस में आया है क्यों। सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं ओजोन का। ओजोन मॉलिक्यूल जो होता है O3 गैस, उसका आप लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा दिखेगा। इस तरह से ओजोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि क्या दोनों बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, क्या दोनों सेम लेंथ का होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, लॉन्गर होता है, और ये है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है, शॉर्टर होता है। तब ये जो है शॉर्ट होगा और ये लॉन्ग होगा। लेकिन जब हम पता किए एक्सपेरिमेंटली ओजोन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, तो सिर्फ एक ही प्रकार के पाए गए, मतलब कि दोनों लेंथ जो है ना वो समान पाए गए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ओजोन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। पहला तो मैंने ड्रॉ कर दिया और दूसरा है ये है दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसमें आप देखें कि ये सिंगल है, ये डबल है। तो माजरा क्या है? माजरा ये है कि ना ही तो ये सिंगल है ना ही ये डबल है, ठीक है। दोनों इसका एवरेज है। अब ये मतलब क्या हुआ, ऐसे समझ लीजिए कि पहला दिन आपको 100 रुपया मिला और दूसरा दिन 200 मिला, तो एवरेज आपका कितना मिला पर डे? 100 + 200, उसको जोड़ने के बाद हो जाता 300, है ना। तो 300 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 150 रुपया। मतलब कि आप 150 एवरेज कमा रहे हैं। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे भी वैसा ही है। इसको मिला पहले 2 रुपया इस मॉलिक्यूल में, यहाँ पे मिला 1 रुपया। तो ये बॉन्ड एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर हुआ क्या, एवरेज 2 + 1 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया 1.5। इसी तरह यहाँ पे इसको 1 मिला, यहाँ पे 2 मिल गया, तो एवरेज क्या हुआ 1.5। इसी वजह से दोनों का जो है ना बॉन्ड लेंथ क्या आता है, सेम आता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर या उसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है भैया? क्या एटम का अरेंजमेंट में डिफरेंट है? नहीं, एटम उसी तरह अरेंज है, केवल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट डिफरेंट है ना। यहाँ पे पहले और बॉन्ड का अरेंजमेंट, यहाँ डबल बॉन्ड था, इधर डबल बॉन्ड आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। अब ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से आप बोल सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है कि दोनों जो बॉन्ड लेंथ है ओजोन में वो एक समान ही होंगे। अब आइए अगला बात, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड ही रियल स्ट्रक्चर होता है जो दोनों ही स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करे। मतलब कि एक तरह से ये एक एक शॉर्ट स्टोरी है, ये हुआ पूरा का पूरा फुल स्टोरी। समझ जाइए, ऐसे समझिए आप, ये दोनों को एक्सप्लेन करेगा इंडिविजुअली। तो उसमें हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, हम लोग ओरिजिनल ड्रॉ करेंगे। या ना ही तो ये सिंगल बॉन्ड था ना ही डबल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकाले थे कितना, 1.5। तो ये एक सिंगल बॉन्ड और ये एक रहेगा टूटा हुआ टाइप का बॉन्ड, ये 0.5 बॉन्ड ऑर्डर का। इस तरह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इन दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव आ रहा था, तो इस तरह से हमने इसको शो कर दिया। अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड में अगर हम बात करें, है ना, यही होता है रियल स्ट्रक्चर। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये रियल है। रियल में ऐसा ही दिखेगा, दोनों बॉन्ड एक समान दिखेगा, और बॉन्ड ऑर्डर जो होगा इस बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, 1.5 होगा। ना ही तो ये सिंगल बॉन्ड है ना ही डबल बॉन्ड है, 1.5 हुआ। यहाँ भी सेम ही होगा, इधर भी सेम ही होगा बॉन्ड ऑर्डर। ये जो हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड, यही है रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो हाइपोथेटिकल है, ये तो बस एक्सप्लेन करने के लिए हम बता दिए, ठीक है ना। जैसे कि हमारा पहला दिन 100 रुपया आमदनी, दूसरा दिन 200, ठीक है। रियल में पर डे कितना आमदनी हुआ, तो एवरेज निकालेंगे ना, 150 रुपया मेरा एवरेज आमदनी यहाँ पे आया। समझ गए? तो यही है हमारा रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कुछ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं हम लोग। अब ये बेसिक बता रहे हैं, पढ़ना तो बहुत ज़्यादा है जिसको हम लोग करेंगे। बेसिक्स आपको समझ में आना चाहिए, तभी आगे आएगा समझ में। यहाँ पर देखिए, इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं,
इसका हमें दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करवा दीजिए, ये यहाँ से यहाँ कर दीजिए शिफ्ट, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कीजिए। और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपने पहले सिंगल बॉन्ड दिया था ना, यहाँ डबल था, एक में यहाँ डबल कर दीजिए, यहाँ सिंगल कर दीजिए। तो दूसरा जब ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल। और कभी भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उस पर टोटल लोन पेयर की संख्या हो जाती है 3, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होगा और नेगेटिव चार्ज आएगा इस तरह से। तो ये दोनों जो होंगे ये भी क्या हैं, एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेगा। ठीक है। अब एक होता है कि क्या यह मॉलिक्यूल जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ऐसा पूछेगा कि क्या यह मॉलिक्यूल जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। ये बात समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास 2 या 2 से अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब आते हैं बेंजीन के बारे में। देखिए बेंजीन का एक जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, दूसरा होगा जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था वहाँ पे अब डबल दे दीजिए, और जहाँ पे डबल था वहाँ सिंगल दे दीजिए। अब ये देखिए ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन के। तो बेंजीन में भी अगर हम आपसे पूछ दें कि ये बताइए ये जो बॉन्ड है ये क्या डबल है या सिंगल है, यहाँ पे तो डबल दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, वो सिंगल दिख रहा है। तो एवरेज क्या हुआ, 100 रुपया और यहाँ पे 200, टोटल 300, और स्ट्रक्चर हो गया 2, 300 बाई 2 150, यानी कि 1.5 जो होगा एवरेज होगा। तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ना एवरेज, वो हो जाएगा 1.5 सारे बॉन्ड का। इसलिए बोलते हैं कि सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बेंजीन में हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, सारे जो होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। समझ गए? ठीक है। अब कुछ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं, थोड़ा और देखा जाए, इसको समझिए। यहाँ पर है CH3 CO और ये है O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। अब ये किस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ पर है क्या सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड में चेंज होगा और ये जो है सिंगल बॉन्ड में जाएगा, क्योंकि दोनों को डबल कर देंगे ना तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है डबल कर दीजिए, है ना, और यहाँ पे बना दीजिए सिंगल बॉन्ड, डन। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएंगे। समझ गए? अब इसमें आपको पूछा जाएगा कि चलिए ये बॉन्ड का लेंथ x है, इसका y है, तो कौन बड़ा है। दोनों के दोनों इक्वल ही लेंथ के होंगे, क्योंकि इसका ये भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जहाँ पर x जो है सिंगल बॉन्ड बन जा रहा है। तो एवरेज क्या होगा 1.5। तो एवरेज जो होगा कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितना बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के बीच में, तो हो जाएगा, किसी की बात करें हम, इसकी बात करें इस तरह के बॉन्ड का, तो पहले में तो यह बॉन्ड ऑर्डर 2 है और दूसरे में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो एवरेज ले लें कितना बना 1.5। तो ये है एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। समझ गए? दोनों बॉन्ड इक्वल होंगे, कारण क्या है, रेजोनेंस हो रहा है, उसकी वजह से ये दोनों बॉन्ड हो जाएंगे इक्वल। ठीक है। तो ये है बेसिक रेजोनेंस का, आपको समझाने का कोशिश की है बेसिक। ठीक है। तो इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। धन्यवाद।